अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरे डिटेल्स के साथ लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट किया हुआ है। तो आज जो आखिरी के दो सवाल बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, उसको आज हम लोग पूरे डिटेल्स के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखें। ठीक है, चार एपी दे दिया है, पहला नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में चारों सवाल में चार एपी दे दिया है। कह रहा है कि इसका क्या क्या लिखना है आपको? पहला पद लिखना है, प्रथम पद लिखना है और सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस डी लिखना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा बात है भाई। प्रथम पद पहचानना तो आपको आता ही है। प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ठीक है, आपका मन करे तो यहां लिख सकते हैं प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ए बोलते हैं या A1 भी बोलते हैं। प्रथम पद क्या है? 3 है। एक तो आंसर हो गया भाई। प्रथम पद पूछ रहा था, प्रथम पद लिख दिया। पहला पद क्या है इसमें? ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। पहला पद क्या है? 3, तो एक तो आंसर हो गया। कह रहा है कि सर्वांतर भी लिखे, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जो कॉमन डिफरेंस होता है सर्वांतर कैसे लिखते हैं? किसी दो को घटा दीजिए। हम, मेरा मन कर रहा है A2 में से A1 घटाए, इसको A1 बोलते हैं, इसको A2, इसको A3। ठीक है, A2 माइनस A1 कर दीजिए, A2 माइनस A1। चलिए A2 क्या है? 1 है, माइनस A1 क्या है? 3 है। 1 में से 3 गया, -2। चलिए इस एपी का पहला पद क्या है? 3 है। सर्वांतर क्या है? -2 है। ठीक है, इस एपी का प्रथम पद चाहिए। प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ए क्या है यहाँ पे? -5 है। क्या है? -5 है। पहला पद क्या है? -5 है। मुझे लिखना है सर्वांतर, डी लिखना है। डी कैसे निकालेंगे? किसी दो को घटा दीजिए। मेरा मन कर रहा है A2 माइनस A1 घटाने के लिए। A2 माइनस A1, चलिए -1। A2 क्या है हमारा? -1 माइनस A1 क्या है? -5 है। चलिए -1 का -1, माइनस गुने माइनस, प्लस 5 का 5। अच्छा, +5 में से -1 गया, +4, आंसर हो गया। इस एपी का बोलिए पहला पद क्या है? -5। इस एपी का सर्वांतर क्या है? 4 है। ठीक है, चलिए इस एपी का मुझे पहला पद चाहिए, प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं या A1 भी बोलते हैं। मन करे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहला पद क्या है? अरे देख के पता चल रहा है पहला पद क्या है? 1/3 है। मुझे सर्वांतर चाहिए डी, तो किसी दो को घटा दीजिए। A2 माइनस A1 कर दीजिए, A2 माइनस A1। चलिए A2 क्या है हमारे पास? 5/3 माइनस A1 क्या है? 1/3। एलसीएम लीजिए, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3। नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला घट जाएगा। 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया, 4, 4 बटा में 3। इस एपी का बोलिए पहला पद क्या है? प्रथम पद 1/3। इस एपी का सर्वांतर क्या है? तो 4/3। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखिए, तीसरा का 4 नंबर। ठीक है, इस एपी का पहला पद चाहिए, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है हमारे पास? प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं या A1 बोलते हैं। प्रथम पद क्या है? 0.6। एक तो आंसर ये हो गया हमारा। इस एपी का सर्वांतर चाहिए यानी कॉमन डिफरेंस चाहिए, डी। चलिए डी निकालना है तो किसी दो को घटा दीजिए। A2 माइनस A1 कर दीजिए, A2 माइनस A1 कर दीजिए। A2 कितना है? 1.7 माइनस A1 कितना है? 0.6। तो 1.7 में से 0.6 घटाना है। 7 में से 6 गया, एक पॉइंट का पॉइंट, एक में से 0 गया, एक। कितना आ गया कॉमन डिफरेंस? 1.1। ठीक है, अब देखो जी, दशमलव का घटाव में बहुत लोग गलती करते हैं। ठीक है, 1.7 में से मुझे घटाना है 0.6, तो घटाइए ना भाई। 7 में से 6 गया, एक, एक में से 0 गया, एक, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, तो ये 3 नंबर सवाल तो बहुत ही इजी था, ये आपका कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग बढ़ेंगे 4 नंबर सवाल की तरफ, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कुल 15 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 15 सवाल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है पहले वो समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? 15 में से आपको चेक करना है पहला बात कि कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है, अगर इनमें से कोई एपी है तो उसका सर्वांतर आपको निकालना है और फिर उसका अगला 3 पद और लिखना है। ठीक है, उसके अगले 3 पद, इनके 3 और पद लिखने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग 1 नंबर सवाल। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है? चौथा का पहला नंबर सवाल आपको दे दिया है 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8 और 16। सबसे पहले बात चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं।
तो एपी में है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए पहले हम लोग देखेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है सर्वांतर सेम आ रहा है कि नहीं, यानी a2 माइनस a1। अच्छा ये मान चलो हमारा क्या है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये हमारा क्या है, a4 है। तो हम लोग चेक करेंगे सर्वांतर सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सर्वांतर सेम रहेगा तो ये एपी में है, ठीक है। a2 माइनस a1 चेक करिए, a2 माइनस a1, 4 - 2, 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। a3 माइनस a2 चेक करिए, a3 माइनस a2 चेक करिए, 8 - 4, 8 - 4, 8 में से 4 गया 4। अब तो यहीं पे गड़बड़ हो जा रहा है, a2 माइनस a1 कुछ और आ रहा है और a3 माइनस a2 कुछ और आ रहा है। सर्वांतर सेम है क्या, बिल्कुल अलग अलग है, तो ये एपी में नहीं है, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम लोग क्या, ये एपी में नहीं है, ठीक है। चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। एपी में रहता तब तो आगे की बात करते हैं हम लोग, सर्वांतर लिखते, फिर उसका अगला 3 पद और लिखते। ये तो शुरू में ही पता चल गया एपी में नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, 2 में 2 जोड़े 4, फिर 4 में 2 जोड़ते तब ना अगला पद आना चाहिए था, लेकिन 4 में तो 4 जोड़ रहा है, तो ऐसे भी पता चल गया ये एपी में नहीं है। 2 नंबर सवाल क्या है हमारे पास, 2 नंबर सवाल है 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है, डॉट 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 डॉट। पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं, ठीक है। ये हमारा a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो दो लगातार पद है, दो लगातार पद है, इनका डिफरेंस यानी सार्वअंतर सेम आ रहा है कि नहीं। तो a2 माइनस a1 चेक कर रहे हैं पहले हम लोग, a2 माइनस a1। चलिए a2 कितना है 5/2, ठीक है, माइनस माइनस a1 कितना है 2। अच्छा यहाँ एक छुपा रहता है, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 एक बार में, 1 बचे 5, माइनस का माइनस, 1 दूनी 2, 2 बार में, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, अब बट्टा में 2। चलिए a2 माइनस a1 मेरा 1/2 आ गया। अब हम चेक करेंगे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 क्या है हमारे पास, a3 है 3 और माइनस a2 क्या है 5/2। इसका भी हम डिफरेंस देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। यहाँ एक छुपा रहता है, 1 2 का एलसीएम 2, 2 में 1 से भागिए 2 बार में कटेगा, 2 3 6, माइनस का माइनस, 2 से 2 एक बार में, 1 बचे 5, 6 में से 5 गया 1 बटा में 2। a2 माइनस a1 भी सेम आ रहा है, a3 माइनस a2 भी सेम आ रहा है। बच्चे अब क्या करते हैं, दो ही निकाल के एकदम खुश हो जाते हैं कि वाह ये तो एपी में है। देखिए जितने भी टर्म दिए हो ना, यहाँ कितना पद दिया है 1 2 3 4, सबका डिफरेंस निकाल के चेक करना है। हो सकता है कि a4 माइनस a3 1/2 ना आए, हो सकता है कि a4 माइनस a3 1/2 ना आए, तो वो एपी में रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो सिर्फ दो ही डिफरेंस निकाल के छोड़ नहीं देना, जितना भी सवाल में दिया हो ना सबका निकालना है, ठीक है। तो यही निकाल के छोड़ नहीं देना, बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। तो अभी और बचा हुआ है ना, हम लोग a2 माइनस a1 चेक कर लिए 1/2, a3 माइनस a2 भी चेक कर लिए 1/2। अब एक और बचा हुआ है a4 माइनस a3 भी हम लोग चेक करेंगे, a4 माइनस a3 एकदम ये जरूर चेक करना है। a4 कितना है हमारे पास 7/2, माइनस a3 कितना है तो 3 है। यहाँ एक छुपा रहता है नीचे में किसी भी नंबर के, देखो जी हम 5 लिखें चाहे 5/1 लिखें बात क्या है सेम है, किसी भी नंबर के नीचे में एक छुपा रहता है। 2 1 का एलसीएम कितना हो गया 2, 2 से 2 एक बार में, 1 सते 7, माइनस का माइनस, 2 में 1 से भाग दीजिए, 1 दूनी 2, 2 बार में कटेगा, 2 3 6, 7 में से 6 गया 1। चलिए अब बट्टा में कितना 2, a2 माइनस a1 भी 1/2, a3 माइनस a2 भी 1/2, a4 माइनस a3 भी 1/2, यानी यहाँ सर्वांतर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो ये एपी में है, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये एपी में है, ठीक है, एपी में है। और यहाँ सर्वांतर क्या है जी, सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस हमसे पूछ रहा था, तो सर्वांतर क्या है 1/2। तो हमसे पूछ रहा था कि ये जितने भी सवाल है एपी में है कि नहीं, तो पहला बात पता चल गया एपी में है। फिर कह रहा था सर्वांतर लिखिए, तो सर्वांतर भी हम लोग लिख दिए। और फिर कह रहा था कि अगर एपी में है ना, तो उस एपी का अगला 3 गो पद और लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं, ये ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं, इसी में अभी 2 नंबर में 1 2 3 4 गो पद दे दिया है, इसके अगला 3 गो पद और लिखना है, ठीक है। तो पहला पद पता है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद पता है, चौथा पद पता है, हमें लिखना है 5वां पद, ठीक है। तो
हाँ, सर्वांतर कितना है 1/2। तो हमें लिखना है पांचवा पद। अच्छा, पांचवा पद कैसे आएगा भाई? ये पांचवा पद कैसे आएगा? चौथा पद में सर्वांतर जोड़ के, चौथा पद में सर्वांतर जोड़ के। चलिए बताइए, चौथा पद क्या है हमारे पास? 7/2 है। क्या है? 7/2। अब प्लस सर्वांतर कितना चल रहा है? 1/2। दो दो का एलसीएम 2। नीचे वाला सेम रहता है तो ऊपर वाला सब काम हो जाता है। 7+1, 7+1, 7 और 1 8, 8/2 कितना हो गया? 4 कट के, अरे 2 × 4 = 8। ठीक है, पांचवा पद क्या मिला हमको? 4 मिला। हमें छठा पद भी चाहिए। ठीक है, 3 पद लिखना है और, तो पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। छठा पद कैसे आएगा भाई? तो पांचवें पद में डी जोड़ के, पांचवें पद में डी जोड़ के। बोलिए पांचवा पद क्या है हमारे पास? तो पांचवा पद अभी हमने निकाला 4 है, प्लस डी। डी कितना है हमारे पास? सर्वांतर, यहाँ आप डी लिख सकते हैं। ठीक है, डी कितना हमारे पास? 1/2। चलिए, यहाँ एक छुपा रहता है। एक दो का एलसीएम 2। 2 में 1 से भाग लीजिएगा 2 बार में, 1 दूनी 2, 2 × 4 = 8, प्लस का प्लस, 2 से 2 एक बार में, 1 एकम 1, 8 और 1 9, 9/2। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये था। अब हमें लिखना है सातवां पद। कौन पद लिखना है जी? सातवां पद। तो सातवां पद कैसे आएगा? छठा पद में डी जोड़ के, छठा पद में, छठा पद में डी जोड़ के। छठा पद हमें कितना आया हमारे पास? 9/2, प्लस डी। डी कितना हमारे पास? तो 1/2। नीचे वाला सेम है दोनों, तो एलसीएम 2 हो गया। जब नीचे वाला सेम रहता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। 9+1। अब देखो ऐसे भी करिएगा ना, 2 से 2 एक बार में, 1×9 प्लस का प्लस, 2 से 2 एक बार में, फिर 1 एकम 1, बतिया तो वही रहेगा ना। 9 और 1 10, 10/2। 10 में 2 से भाग जाएगा, कितना आएगा? 5। एक आंसर ये हो गया। तो वो कह रहा है कि चेक करना है एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो आपको सर्वांतर भी लिखना है, और उसका अगला, उस एपी का अगला 3 और पद लिखना है। ठीक है, तो हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जिससे क्या होती है, मोटिवेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा, 2 भी हो गया। अब हम लोग आते हैं 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि -1/-1.2, -3.2, अब -5.2, अब -7.2, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक बार और चेक कर ले रहा हूँ। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे हर एक पद का। मैंने 2 लगातार पदों का डिफरेंस देखेंगे, सब सेम आएगा, सर्वांतर सेम आएगा, तो ये एपी में कहलाएगा। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। चलिए A2 - A1, A2 - A1। A2 हमारे पास क्या है? -3.2। अब माइनस A1, A1 क्या है हमारे पास? -1.2। ठीक है, चलो देखो जी, -3.2 का -3.2, माइनस गुने माइनस प्लस 1.2। एगो प्लस में है, एगो माइनस में है, तो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो बड़ा में से छोटा घटाइए। 3.2 में से 1.2 घटाइए जरा। 2 में से 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 3 में से 1 गया 2, तो घटा के कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। बड़ा वाला का पहले माइनस है तो यहाँ -2 हो गया। ठीक है, चलिए A2 - A1 हमारे पास -2 आ गया। A3 - A2 करिए। A3 - A2, A3 क्या है हमारे पास? -5.2, माइनस A3 - A2, A2 क्या है हमारे पास? -3.2। चलिए, -5.2 का -5.2, माइनस गुने माइनस प्लस, 3.2 का 3.2, एक प्लस में है एक माइनस में, तो क्या होगा? घटेगा। तो 5.2 में से 3.2 घटाइए। अच्छा देखो जी, 2 में से 2 गया 0 आ गया। अब 5 में से 3 गया 2, बड़ा वाला पहले माइनस है तो -2। ठीक है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। एक और बच गया है। ठीक है, A4 - A3, A4 माइनस A3 चेक करना है। A4 क्या है हमारे पास? -7.2। अब माइनस A3 क्या है हमारे पास? -5.2। देखिए, आपको यहाँ दर्शाने की जरूरत नहीं है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, जो कॉपी चेक करता है ना एग्जाम में, उसे पता है ऑलरेडी। ठीक है, इतना उसको क्लियर कट करके देने की जरूरत नहीं है। -7.2 का -7.2, माइनस गुने माइनस प्लस,
ये 5.2 का क्या है 5.2, एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है, तो क्या होगा भाई घटेगा। 2 में से 2 गया 0, खत्म हो गया, पॉइंट 7 में से 5 गया 2, ठीक है, 7.2 में से 5.2 गया 2, 12 वाला पहले माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। जब हम लोग डिफरेंस चेक किए, सर्वांतर चेक किए, a2 माइनस a1 भी माइनस 2 आ रहा है, a3 माइनस a2 भी माइनस 2 आ रहा है, a4 माइनस a3 भी माइनस 2 आ रहा है, तो ये एपी में है कि नहीं, हाँ ये एपी में है, हाँ ये एपी में है। सर्वांतर क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बोलिए, -2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। अब हमसे कह रहा है क्या, अगर ये एपी में है तो इसके अगला 3 पद और निकालना है हमको, ठीक है। a1 पता है, a2 पता है, a3 पता है, a4 पता है, आपको पता क्या करना है अब, a5, क्या पता करना है a5। अच्छा a5 कैसे निकलेगा, a4 में d जोड़ के, बोलिए a4 कितना हमारे पास, तो a4 है हमारे पास क्या, -7.2, देखिए मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर जा रहा हूं, आप नीचे लिखिएगा, -7.2, अब प्लस डी क्या है हमारे पास -2, डी क्या है -2, तो -7.2 प्लस गुने माइनस -2 का 2, दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा, 7 और 2 9, 9.2 हो गया, -9.2, मुझे चाहिए a6 चाहिए, क्या चाहिए a6, तो a6 कैसे निकलेगा, a5 में d जोड़ के, a5 में d जोड़ के, चलिए a5 अभी हम लोग निकाला है कितना -9.2, इसमें जोड़ना है मुझे क्या d क्या हमारे पास -2, चलिए -9.2 का -9.2 प्लस गुने माइनस माइनस 2 का 2, तो -9.2 और 2 कितना हो गया 9 2 11 -11.2, नीचे वाला जो है वीडियो में आ रहा है कि नहीं, इतना तो आ गया है, ठीक है। तो इधर मैं इरेज कर रहा हूं, जगह नहीं है इसलिए, मुझे एक और लिखना है a7, 3 पद चाहिए ना, तो 4 पद तो दिया हुआ था, 5वां पद चाहिए था मुझे, 6ठा पद और 7वां पद, तो a7 कैसे आएगा हमारे पास, तो a7 आएगा 6ठा पद में d जोड़ के, 7वां पद कैसे आएगा 6ठा पद में d जोड़ के, 6ठा पद में d जोड़ के, बोलिए 6ठा पद क्या है, 6ठा पद अभी हम लोग निकाले कितना -11.2, -11.2 प्लस डी कितना है हमारे पास -2, चलिए -11.2 का 2 प्लस गुने माइनस -2 का 2, ठीक, 11 और 2 13, और दशमलव में कितना है 2, माइनस का माइनस, अरे 2 को माइनस जुड़ता है तो माइनस में ही रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका 3 नंबर कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ, ठीक है, आप नोट करते रहिएगा वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करते ही रहिएगा। क्लास 10th का डेली शाम में 6 बजे आपको यही वीडियो लाइव दिया जा रहा है, ठीक है, रेगुलर बने रहें हमारे चैनल से। चलिए अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर, 4 नंबर, कितना नंबर जी 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है, दे दिया है क्या क्या हमारे पास -10 -6 -2 2 ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे 4 नंबर सवाल की तरफ। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ आपसे कि रेगुलर बने रहिए, ठीक है, आप पढ़ाई जब घर पे भी करिए ना तो रेगुलर पढ़िए। ऐसा होता क्या है कि हम लोग मोटिवेट होके 2-3 दिन खूब जम के पढ़ाई करते हैं और फिर उसके बाद शांत हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई मांगता है कंटिन्यूटी, ठीक है, स्टडी जो है मांगता है कंटिन्यूटी, तो आप कंटिन्यू बने रहिए, आप हर सब्जेक्ट एकदम लगातार पढ़िए, डेली पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट को मिस ना करें। चलिए 4 नंबर क्या है हमारे पास -10 -6 -2 और 2। सबसे पहले तो चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं, तो चलिए चेक करते हैं सर्वांतर निकाल निकाल के, a2 -a1 चेक करेंगे, a3 -a2 चेक करेंगे, a4 -a3 चेक करेंगे, ये सेम आ रहा है कि नहीं। a2 -a1, a2 क्या है हमारे पास -6 माइनस a1 क्या है हमारे पास -10, -6 का -6 माइनस गुने माइनस प्लस 10 का 10, अच्छा प्लस 10 में से -6 गया तो 4 आ गया। a3 -a2 चेक करते हैं हम लोग, a3 -a2, a3 क्या है हमारे पास -2 है, फिर माइनस a2 क्या है हमारे पास -6 है, -2 का -2 माइनस गुने माइनस प्लस 6 का 6, प्लस 6 में से 2 गया, अरे 4 बचा। a4 -a3 चेक करिए, a4 -a3 चेक करिए, a4 क्या है हमारे पास 2 है, माइनस का माइनस,
A2 सॉरी A4 माइनस A3, A3 क्या है हमारे पास -2, 2 का 2 माइनस गुना माइनस प्लस और 2 का 2, ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस और 2 का 2, 2 2 और 2 कितना हो गया 4 आ गया। यहाँ तो सेम है, देखिए मैं तो अंदर से चाह रहा हूँ कि ये एपी में ना हो, क्योंकि अगर एपी में रह रहा है तो फिर आगे मुझे काम करना पड़ रहा है। चलो देखो जी, तो यहाँ से पता चल रहा है क्या, जो कॉमन डिफरेंस है इसका 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 सारा अंतर ये तो सब सेम है, तो ये एपी में है। अब क्या करें, है तो है, आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये एपी में है, पूछ रहा था कि ये एपी में है कि नहीं है, फिर कह रहा था कि अगर एपी में है तो इसका सारा अंतर क्या है, तो इसका सारा अंतर डी, डी क्या आया जी सब 4 आया, डी कितना आया 4 आया। कह रहा था अगर एपी में है तो इसका अगला 3 पद और लिखना है, ठीक है, तो डी 4 है तो अगला पद चलिए लिखते हैं हम लोग, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद हमें चाहिए, 3 को पद और चाहिए। पांचवा पद कैसे आया होगा भाई, चौथा पद में डी जोड़ के, चौथा पद में डी जोड़ के, चौथा पद क्या है हमारे पास, चौथा पद है 2, अब प्लस डी, डी डी कितना है हमारे पास 4 है, 4 और 2 कितना हो गया 6, पांचवा पद। छठा पद कैसे आया होगा, तो छठा पद कैसे आया होगा बोलिए, छठा पद आया होगा पांचवें पद में डी जोड़ के, पांचवा पद क्या हमारे पास, अच्छा पांचवें पद में डी जोड़ के, चलिए पांचवा पद अभी हम लोगों ने निकाला कितना आया 6, अब प्लस डी, डी डी कितना है हमारे पास 4 है, 6 या 4 कितना हो गया 10। सातवां पद निकालना है अब हमें, सातवां पद कैसे आया होगा, छठा पद में डी जोड़ के, छठा पद अभी हम लोग निकाले कितना 10, अब प्लस डी, डी कितना है सर्वांतर कितना हमारे पास 4, 10 और 4 14, आंसर ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हमारा आंसर ये कह रहा था सर्वांतर पता करिए और अगला 3 पद भी पता करिए, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है रूट वाला है, कोई बात नहीं, रूट वाला है तो क्या करें, घबरा जाना है क्या, बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए जी, मैथ में क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, बस उसमें हाथ डाल देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है हमारे पास, थ्री, थ्री, थ्री प्लस रूट 2, ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 2, अरे वाह, और 3 प्लस 3 रूट 2, वो तो देख के पता चल रहा है कि शायद एपी में है क्या। चलो देखो जी, पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं, तो सबसे पहले हम सर्वांतर निकालेंगे, A2 माइनस A1 भी देखेंगे, A3 माइनस A2 भी देखेंगे और A4 माइनस A3 भी देखेंगे। चलिए A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारे पास, तो 3 प्लस रूट 2, अब माइनस A1, A1 क्या है 3, अच्छा प्लस 3 माइनस 3 क्या हो गया, खत्म हो गया, हमारे पास क्या बचा, खाली रूट 2 बचा। अब हम चेक करेंगे A3 माइनस A2, ठीक है, A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारे पास, तो 3 प्लस 2 रूट 2, अब माइनस का माइनस A2 क्या है हमारे पास 3 प्लस रूट 2, देखिए माइनस के बाद अगर एक से ज्यादा टर्म रहे तो उसको ब्रैकेट में डालना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस अंदर जाके सब में गुना होगा ना। चलिए 3 प्लस 2 रूट 2 इसको अभी वैसे ही रहने दीजिए, माइनस गुने प्लस, किसी भी नंबर के पहले प्लस छुपा रहता है, तो माइनस गुने प्लस माइनस 3 का 3, फिर माइनस गुने प्लस माइनस रूट 2 का रूट 2, कुछ सेम है क्या, अच्छा प्लस 3 माइनस 3 खत्म हो गया, ये देखिए ये प्लस 2 रूट 2 है, ये माइनस 2 रूट 2 है, अच्छा यहाँ कितना रूट 2 है, एगो रूट 2, यहाँ कितना रूट 2 है, दोगो रूट 2, दोगो रूट 2 में से एगो रूट 2 गया तो एगो रूट 2 बचा, सीधी सी बात है। मान चलिए रूट 2 आम है, रूट 2 क्या है आम है, दोगो आम में से है एगो आम गया, कितना आम बचा, अरे एगो आम बचा। चलो देखो जी, A3 माइनस A2 भी निकाल लिए, अब हम लोग चेक करेंगे A4 माइनस A3, अच्छा देख रहे हैं A2 माइनस A1 भी रूट 2 आ गया, A3 माइनस A2 भी रूट 2 आ गया, तो एक और बचा हुआ उसको भी चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, चलिए A4 क्या है हमारे पास, तो 3 प्लस 3 रूट 2, अब माइनस A3 क्या है हमारे पास, तो 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, चलिए 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, अच्छा देखो जी, माइनस गुने प्लस माइनस 3, 3 का 3, माइनस गुने प्लस माइनस 2 रूट 2, माइनस को अंदर भेज दिए, प्लस 3 माइनस 3 क्या हो गई, तो कट के जीरो दे देगा, खत्म हो जाएगा। 3 के पहले क्या है प्लस है, 3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट 2 गया, कितना बचा एगो रूट 2, 3 रूट 2 में से
दो को रूट 2 गया तो ए को रूट बचा। तो यहां से पता चल रहा है क्या, a2 माइनस a1 भी रूट 2 है, a3 माइनस a2 भी रूट 2 आ रहा है, a4 माइनस a3 भी रूट 2 आ रहा है। तो यहाँ तो सारा अंतर सेम आ रहा है, तो ये एपी में है कि नहीं? हाँ ये एपी में है, हाँ ये एपी में है। अच्छा, यहाँ सर्व अंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, बार बार रूट 2 आ रहा है। तो जब एपी में है तो इसके अगला 3 पद हमें और लिखना है, यानी 4 को पद तो पहले से पता है, 5वां पद लिखना है। अच्छा 5वां पद आया कैसे होगा, चौथा पद में डी जोड़ के, ठीक है। एपी में तो ऐसा ही होता है, पिछला पद में डी जोड़ जोड़ के अगला पद आते रहता है। जी जगह नहीं इसलिए मैं इधर इधर ही लिख रहा हूँ। A4 प्लस डी, ए फोर क्या है हमारे पास, 3 प्लस 3 रूट 2। इसमें क्या जोड़ना है हमको, डी जोड़ना है, तो डी का वैल्यू कितना है, रूट 2। अच्छा आप बताइए, 3 का 3, 3 को रूट 2 और ए को रूट 2, यहाँ एक छुपा रहता है, 3 को रूट 2 और ए को रूट 2, कितना रूट 2, 4 रूट 2। हमें चाहिए A6 चाहिए, क्या चाहिए, A6। A6 कैसे आया होगा, अरे A5 में डी जोड़ के, A5 में डी जोड़ के, A5 A5 कितना हमारे पास, 3 प्लस 4 रूट 2, इसमें डी जोड़ना है तो डी कितना है, रूट 2। तो आप बताइए जरा, 3 का 3, 4 रूट 2 और ए को रूट 2, बोलिए 5 रूट 2। अब हमें चाहिए A7 चाहिए, 3 को पद चाहिए ना, ठीक है। A7 कैसे आया होगा, तो A6 में छठा पद में डी जोड़ के आया होगा। बोलिए छठा पद कितना है हमारे पास, तो छठा पद अभी हम लोगों ने निकाला कितना, 3 प्लस 5 रूट 2। इसमें डी जोड़ना है तो डी की वैल्यू कितनी है, रूट 2। बोलिए 3 का 3, 5 रूट 2 और ए को रूट 2, 6 रूट 2। यही सब क्या हुआ, आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर और ये भी आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीजें आपको समझ में आ रही हो। नीचे वाला वीडियो में आ रहा है ना जी, यस नीचे वाला वीडियो में आया है, अच्छी बात है आया है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तब तक के लिए इसको आप नोट डाउन करिए और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो सिर्फ आप वीडियो देखें ही नहीं, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और देखिए पूरा वीडियो देखिए, तब ना आपको समझ में आएगा कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। पांचवा 6 नंबर देखिए, अब कितना नंबर, 6 नंबर। कुल मिला के इसमें 15 सवाल है तो बनाना तो पड़ेगा ही। 6 नंबर क्या है उसको नोट डाउन करता हूं मैं यहाँ पे 0.2, 0.22, अच्छा जी 0.222 है, 0.222, नहीं जी, देखो पढ़ना कैसे है, 0.2222, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट पढ़ा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़िएगा 0.2222, ये पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले मुझे चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो आपको पता है कैसे चेक करना है, A2 माइनस A1 चेक करेंगे, A3 माइनस A2 चेक करेंगे, A4 माइनस A3 चेक करेंगे, ठीक है। तो A2 माइनस A1 पहले हम चेक कर रहे हैं, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास 0.22 और माइनस A1 क्या है 0.2। अच्छा देखो दशमलव का घटाओ, इसको एकदम बढ़िया से देखिए, 0.22 में से मुझे घटाना है 0.2। अच्छा पॉइंट के बाद लास्ट में हम लोग जीरो दे सकते हैं, ठीक है। मैं 5.1 लिखूं चाहे 5.1000 लिखूं, ये दोनों क्या है, सेम है। पॉइंट वाले में लास्ट में जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, तो अच्छा लगने के लिए यहाँ मैंने जीरो दे दिया है। नहीं भी देता तो भी कोई फर्क नहीं था, 2 का 2, ऐसे भी देखो 2 में से जीरो गया 2, अच्छा 2 में से 2 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 में 0 गया 0। चलिए इसको घटा के कितना आ रहा है बोलिए तो 0.02, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, A2 माइनस A1 आ गया 0.02, A3 माइनस A2 निकालते हैं, कितना आ रहा है, A3 माइनस A2 निकालना है, कितना आ रहा है, A3 क्या है हमारे पास, देखो तो जी A3 है हमारे पास 0.222 माइनस A2 क्या है हमारे पास 0.22, ठीक है। चलिए घटाते हैं, 0.222 में से मुझे घटाना है 0.22, ठीक है। अच्छा लगने के लिए यहाँ जीरो दे दीजिए 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 0 में से 0 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट। जरा आप देखिए तो ये घटा के क्या आ रहा है हमारे पास 0.002। क्या ये वाला और ये वाला सेम है, नहीं जी ये तो अलग अलग है। ये 0.02 है और ये 0.002 है, ये तो अलग अलग है। तो यहाँ पता चल रहा है कि जो सर्वांतर है सेम नहीं है, मतलब A2 माइनस A1 बराबर नहीं है
A3 माइनस A2 के, ठीक है। इसलिए ये AP में नहीं है। ये तो मुझे मजा आ गया बना के भाई, AP में नहीं है, आगे बनाना नहीं पड़ेगा। चलो जी, इसको आप नोट डाउन करिए। अब मैं बढ़ता हूँ आगे तरफ, क्वेश्चन नंबर किधर, 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। भाई मैं तो चाहूंगा कि AP में नहीं रहना, आप भी समझ रहे हैं सब मैं क्यों चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 0 है हम, ठीक है। और क्या है आप भाई, -4 है, ठीक है। और क्या है आप, -8 है, ठीक है। और क्या है आप, -12 है। और डॉट 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 भी है। चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं, तरीका आपको पता है। A2 माइनस A1 पहले चेक करेंगे हम लोग, A2 माइनस A1। चलिए A2 क्या हमारे पास -4 है, माइनस का माइनस, A1 क्या हमारे पास 0 है, -4 में से 0 गया भाई, -4 ही रहेगा। अब हमें चेक करना है क्या, A2 माइनस A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 माइनस A2 चेक करना है। बताइए A3 कितना है, -8, माइनस का माइनस, फिर A2 कितना है हमारे पास, -4, ठीक है। चलिए -8 का -8, माइनस गुने माइनस प्लस 4 का 4, ठीक है। -8 प्लस 4, अरे -4, एगो प्लस है एगो माइनस है तो घटेगा ना, 8 में से 4 गया 4, बड़ा वाला पहले माइनस है तो माइनस डालेंगे भाई। हाँ, दो गो तो सेम आ गया। तीसरा भी चेक करना है, A4 माइनस A3 भी चेक करना है, बिल्कुल। सिर्फ यही दोनों चेक करके नहीं रह जाइएगा, ठीक। हो सकता है कि -4 नहीं है, हो भी सकता है ना। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 अब हमें चेक करना है। A4 क्या है हमारे पास, -12 है, फिर माइनस का माइनस। A3 क्या है हमारे पास, -8। चलिए -12 का -12, माइनस गुना माइनस प्लस 8 का 8, -12 या प्लस 8 कितना, अरे एगो प्लस है एगो माइनस है तो घटेगा, 12 में से 8 गया 4, बड़ा वाला के पहले माइनस है तो -4। पता क्या चल रहा है, यहाँ तो सब सेम है, A2 माइनस A1 भी -4, A3 माइनस A2 भी -4, A4 माइनस A3 भी -4। तो बताइए ये AP में है कि नहीं, AP में है, ये AP में है। सर्व अंतर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ लिख दीजिएगा, आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ सर्व अंतर समान है, अच्छा लिख ही दो, ये AP में है, क्योंकि यहाँ सर्व अंतर समान है, आप लिख सकते हैं। और सर्व अंतर क्या आ रहा है हमारे पास, D क्या आ रहा है, D आ रहा है -4, बार बार क्या आ रहा है जी, -4। तो अगर ये AP में है तो इसका अगला 3 पद और लिखना है हमें, 4 गो पद तो दिया है, 5वां पद चलिए लिखते हैं, A5 लिखते हैं, ठीक है। चलिए A5 5वां पद कैसे आया होगा भाई, चौथा पद में D जोड़ के। बोलिए चौथा पद क्या है हमारे पास, चौथा पद है -12, -12 में जोड़ना है क्या, D, D कितना है, -4। तो आप बोलिए -12 का -12 प्लस गुने माइनस, माइनस 4 का 4, -12 -4 -16, एक तो आंसर ही हो गया। अब हमें लिखना है छठा पद, A6 लिखना है, तो चलिए लिखते हैं A6 छठा पद। छठा पद कैसे आया होगा, 5वां पद में D जोड़ के, 5वां पद अभी हम लोग निकाले कितना, -16, अब प्लस D कितना है हमारे पास, -4 है, ठीक है। चलिए जी, -16 का -16 प्लस गुने माइनस, -4 का 4, -16 -4 -20, ठीक है। ये भी आ गया। मुझे लिखना है सातवां पद। सातवां पद कैसे आया होगा, छठा पद में D जोड़ के, A6 में कितना जोड़ के, D जोड़ के। चलिए A6 कितना है हमारे पास, तो छठा पद है हमारे पास -20, अब प्लस D कितना है हमारे पास, -4, कितना है जी, -4। तो देखिए तो जरा, -20 का -20 प्लस गुने माइनस, माइनस 4 का 4, -20 -4 -24। ये आ गया आपका सातवां पद, ठीक है। वीडियो तो आया है ना नीचे में, देख लेना पड़ेगा फिर से। देखिए आप लोग समझिए, ठीक है। यहाँ A7 है, ये A6 प्लस D है, -20 प्लस ये -4 है ब्रैकेट में, बराबर यहाँ -20 -4 है, बराबर ये -24 है, ठीक है। नीचे थोड़ा सा कट रहा था तो आप समझ गए होंगे। अब मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लाइनिंग पार दे रहा हूँ, लाइन खींच दे रहा हूँ। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा सवाल लग रहा है देखने से क्या, वो तो बहुत इजी लग रहा है भाई मेरे को, इजी सवाल है, वो तो देख के पता चल रहा है कि AP में है वो। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सब -1/2 है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है, डॉट 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 डॉट।
चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो चलिए A2 माइनस A1 चेक करते हैं पहले। A2 माइनस A1, अरे ये एपी में है, ठीक है, देख लो जी। इसमें जीरो जोड़े तो ये आया, फिर इसमें जीरो जोड़े तो वही चीज आया, फिर इसमें जीरो तो वही चीज आया, एपी में तो है। डी क्या है, जीरो चल रहा है यहाँ। अब अगला पद क्या होगा, सब -1/2 माइनस, तो अगला तीन पद भी -1/2 ही होगा। लेकिन हम लोग को थोड़ा डिटेल्स में बताना है ना। A2 माइनस A1 चेक करना, चलिए। A2 क्या है हमारे पास, -1/2, अब माइनस A1, A1 क्या है हमारे पास, -1/2, ठीक है। चलिए -1/2 का -1/2, माइनस गुना माइनस प्लस 1/2, ठीक है। +1/2 -1/2 क्या हुआ, खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास, जीरो बचा। A3 माइनस A2 चेक करना है, A3 माइनस A2 चेक करना है। A3 क्या हमारे पास, -1/2, फिर माइनस A2, A2 क्या है, A2 भी -1/2 है, बराबर -1/2 का -1/2, माइनस गुना माइनस प्लस 1/2 का 1/2, +1/2 -1/2 क्या हुआ, खत्म हो गया, क्या आया, जीरो आया। फिर A4 माइनस A3 चेक करिए, A4 माइनस A3 चेक करिए। A4 क्या है हमारे पास, -1/2, अब माइनस A3 क्या है हमारे पास, -1/2, ठीक है। हाँ, जब भी माइनस वाला चीज रहता है ना, उसको ब्रैकेट में ही डालना चाहिए। -1/2 का -1/2, माइनस गुने माइनस प्लस 1/2 का 1/2, +1/2 से -1/2 क्या हुआ, खत्म हो गया, जीरो आया, ठीक है। यहाँ A2 माइनस A1 भी जीरो, A3 माइनस A2 भी जीरो, A4 माइनस A3 भी जीरो, सर्वांतर क्या है, सेम है, तो ये AP में है, ठीक है। आप पहले लिख सकते हैं, यहाँ सर्वांतर समान है, इसलिए ये AP में है, ठीक है। ये AP में है, कह रहा था कि ये AP में है कि नहीं, तो AP में है। फिर कह रहा है इसका सर्वांतर लिखिए, तो इसका सर्वांतर क्या है, तो इसका सर्वांतर कितना आ रहा है भाई, जीरो आ रहा है। फिर कह रहा है कि अगर AP में है तो अगला तीन को पद और लिखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। चलिए पांचवा पद कैसे लिखाएगा, तो चौथे पद में डी जोड़ के, चौथा पद क्या है, -1/2, -1/2 में डी जोड़ना है, मतलब जीरो जोड़ना है, -1/2 प्लस जीरो, -1/2 ही रहेगा। मुझे छठा पद भी लिखना है, तो कैसे आया होगा भाई, पांचवें पद में डी जोड़ के, पांचवा पद क्या है, -1/2, देखिए तो इसमें क्या जोड़ना है, डी, डी का वैल्यू कितना है, जीरो, -1/2 प्लस जीरो कितना हुआ, -1/2 ही हुआ। सातों पद लाना है हमें, तो ये कैसे आया होगा, -1/2, छठा पद, अच्छा डिटेल्स में लिखो, छठा पद में कितना जोड़ के आया होगा, डी जोड़ के, छठा पद क्या है भाई, -1/2 है, अब प्लस डी की वैल्यू कितनी है, जीरो, -1/2 प्लस जीरो कितना हुआ, -1/2 ही हुआ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। बोलते बोलते जो ना प्यास लगे बहुत ज्यादा, अब सोच रहा हूँ 15 सवाल खत्म करके ही पानी पीना है मुझे, दम लेना है कब, पानी पीने के बाद ही। तो आप लोग जो है 10 मिनट 20 मिनट पढ़ के थक जाते हैं, और हम लोग लगातार एक एक घंटा पढ़ाते हैं, तो फिर भी थकन महसूस नहीं होती है, ठीक है। चलो देखो जी, 9 नंबर, 9 नंबर क्या है, 9 नंबर कह रहा है कि 13927, 1 है, 3 है, 9 है, और क्या है, 27 है, डॉट डॉट डॉट। पता करना है कि ये AP में है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं, A2 माइनस A1 पहले चेक करेंगे, A2 माइनस A1, 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2, A3 माइनस A2 चेक करेंगे, A3 माइनस A2, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, 9 में से 3 गया 6, और तेरी, ये तो पहले ही गड़बड़ा गया। A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, शुरू में ही गड़बड़ आ गया, शुरू में ही सर्वांतर क्या अलग अलग आ गया, इसलिए यहां यहां A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, अतः अतः ये AP में नहीं है, ये AP में नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः 1 3 9 27 ये AP में नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूं AP में नहीं है तो और आपको पता है मेरी खुशी का राज क्या है, क्योंकि आगे मुझे बनाना नहीं पड़ेगा भाई। चलो देखो, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखते हैं। A है, 2A है, 3 है, 4A है, ठीक है। A, 2A, 3A, 4A, डॉट 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 डॉट। पता करना है कि ये AP में है कि नहीं है। देख के तो मुझे लग रहा है AP में है भाई। चलो देखो कैसे, ए में एगो ए जोड़े तो 2 आया,
दो ए में ए को जोड़े ए तो तीन गो ए आया, तीन को ए में ए को ए जोड़े तो चार गो ए आया। तो एपी में है कि नहीं है भाई, सारा अंतर यहाँ पे ए चल रहा है। अगले तीन को बता सकते हैं, लेकिन हम लोग डिटेल्स के साथ में बनाएंगे। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाए तो इसको पूरे डिटेल्स के साथ बनाना है, ठीक है। a2 माइनस ए वन चेक करते हैं, a2 माइनस ए वन, a2 क्या है हमारे पास 2a है, माइनस a1 क्या है a है, 2a में से ए गो ए गया तो भाई ए गो ए बचा, दो गो ए में से ए गो ए गया तो ए गो ए बचा। a3 माइनस ए टू चेक करते हैं, a3 माइनस a2, a3 क्या है हमारे पास 3a और माइनस a2 क्या है 2a, 3a में से 2a गया ए गो ए बचा। a4 माइनस ए थ्री चेक करिए, a4 माइनस a3, a4 क्या है हमारे पास 4a और माइनस a3 क्या है 3a, तो 4a में से 3a गया ए गो ए बचा। यहाँ सारा अंतर सब सेम आ रहा है कि नहीं, अतः ये एपी में है, ऐसे लिख सकते हैं ये एपी में है, ठीक है, ये एपी में है, यानी बहुत सारे हैं ना ये वाला, ये एपी में है। और यहाँ सर्वांतर क्या आ रहा है, सर्वांतर यहाँ पे क्या आ रहा है जी ए आ रहा है। तो अगर ये एपी में है तो इसके अगला तीन को पद और लिखना है, a1 पता है, a2 पता है, a3 पता है, a4 पता है, हमें a5 a6 और a7 चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। तो a5 बराबर क्या होगा हमारे पास, पांचवा पद कैसे आया होगा, चौथा पद में d जोड़ के। चलिए चौथा पद क्या है हमारे पास 4a है, अब प्लस d कितना हमारे पास ए गो ए है, चार गो ए और ए गो ए पांच गो ए। चलिए छठा पद कैसे आया होगा भाई हमारे पास, तो पांचवें पद में d जोड़ के, ठीक है। पांचवा पद अभी हम लोग निकाले 5a है, अब प्लस d कितना है हमारे पास a है, 5a और ए गो ए 6a। सातवां पद कैसे आया होगा भाई, छठा पद में d जोड़ के आएगा, छठा पद कितना है 6a है, अब प्लस d कितना है हमारे पास ए गो है, 6a और ए गो ए 7a। यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अच्छा स्क्वायर वाला है, कोई बात नहीं भाई, है तो है, क्या किया जाए, छोड़ा थोड़ी जाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। चलो देखो जी, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4, ठीक है, ए है पहला पद, दूसरा पद ए स्क्वायर है, तीसरा पद ए के पावर 3 है, चौथा पद ए के पावर 4 है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। पता करना है कि एपी में है कि नहीं, ठीक है, सिर्फ ऐसे देख के नहीं पता चले कि एपी में है कि नहीं, ठीक है, चेक करना है। a2 माइनस ए वन पहले चेक करेंगे हम लोग, a2 माइनस ए वन। चलिए a2 क्या है हमारे पास ए स्क्वायर है, अब माइनस माइनस a1 क्या है ए है, ठीक है। ये और छोटा हो सकता है, ठीक है, कॉमन लेके। इन दोनों में क्या कॉमन है, ए यहां भी है और ए यहां भी है, तो ए बाहर ले रहा हूं मैं, यहाँ दो गो ए था, ए गो ए बाहर ले लिए हैं, तो इसमें कितना ए बचा ए गो ए, माइनस का माइनस। अच्छा ये ए बाहर ले चुके हैं तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा। अच्छा 1 छुपा रहता है गुना में, हम 5 लिखें या 5 गुने 1 लिखें, बात क्या है सेम है, किसी भी नंबर के साथ में 1 गुना में रहता है। तो इसमें से अगर मैं एक कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, एक बचा है, ठीक है। अब ये एक मैं मिटा दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको था। चलो देखो जी, ए टू माइनस ए वन इतना आ गया, ए थ्री माइनस ए टू चेक करते हैं, a3 माइनस ए टू, ए3 क्या है हमारे पास ए क्यूब है, अब माइनस ए2 क्या है ए स्क्वायर है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ए स्क्वायर इसमें भी मिलेगा और ए स्क्वायर तो इसमें आएगा ही, तो ए स्क्वायर बाहर ले रहा हूं मैं, यहां क्या बचेगा ए बचेगा, अब माइनस यहां क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाहर ले तो क्या बचेगा जी 1 बचेगा। अच्छा आप बताइए क्या a2 माइनस ए वन और a3 माइनस ए टू सेम है, जरा चलिए चेक करते हैं, ये वाला चीज और ये वाला चीज क्या सेम है। देखिए a माइनस वन यहाँ भी, a माइनस वन यहाँ भी, लेकिन यहाँ a है यहाँ a स्क्वायर है, तो ये सेम नहीं है। यहाँ यहाँ a2 माइनस ए वन बराबर नहीं है a3 माइनस ए टू के, अतः ये AP में नहीं है, अतः ये AP में नहीं है। नहीं है तो मैं तो बहुत खुश हूं। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके क्या करिए नोट डाउन करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है, 11 तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ 12। अच्छा रूट वाला है, कोई बात नहीं, रूट वाला है तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है।
√2, √8, ठीक है, √18, √32, डॉट डॉट डॉट। पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। अच्छा देखो जी, रूट वाला में हम लोग कोशिश क्या करते हैं, पहले उसको सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, ये √2 तो √2 ही रहेगा, ये तो ऑलरेडी अपने छोटे फॉर्म में, ये और छोटा नहीं हो सकता है। ये जो √8 है इसको मैं छोटा कर सकता हूं। देखिए इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, खाली 2 बचेगा। रूट के अंदर क्या बचेगा, खाली 2 बचेगा। यानी √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ये √18 है, √18 को भी तोड़ सकते हैं क्या हम लोग, तोड़ सकते हैं बिल्कुल। देखो जी, 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा, खाली रूट के अंदर 2 बचेगा। यानी 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलिए तो जरा, 3√2 लिख सकते हैं। 32 को क्या तोड़ सकते हैं क्या हम लोग, 32 को भी तोड़ सकते हैं। देखिए तो 16 × 2, 16 दूनी 32, यानी 32 को तोड़ के अंदर में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल तो 4 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। रूट के अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। यानी 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलिए तो जरा, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4√2। हाँ, रूट वाला दिखे तो थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, चलो हम लोग चेक करते हैं क्या, a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, ये सब सेम आ रहा है कि नहीं। a2 - a1, a2 क्या है हमारे पास, 2√2 है, और -a1 क्या है, √2 है। अच्छा, 2 × √2 में से 1 √2 गया, कितना बचा, 1 √2 बचा। a3 - a2 चेक करिए, a3 - a2, a3 हमारे पास क्या है, 3√2 है, और -a2 क्या है, 2√2 है। 3 × √2 में से 1 √2 गया भाई, अरे 1 √2 बचा। a4 - a3 चेक करिए, a4 - a3 चेक करिए। a4 क्या है हमारे पास, तो a4 है हमारे पास 4√2, और -a3 क्या है हमारे पास, 3√2। ठीक है, मैं कभी कभी इंग्लिश और कभी हिंदी एक साथ बोल देता हूँ। चलिए, 4 × √2 में से 3 × √2 गया भाई, 1 √2 बचा। यहाँ तो सर्वांतर सेम आ रहा है बार बार, इसका डिफरेंस भी √2, इन दोनों का भी डिफरेंस √2, इन दोनों का भी अंतर √2। तो बताइए सर्वांतर कॉमन डिफरेंस जो डी है, √2 बार बार आ रहा है, तो ये एपी में है कि नहीं, हाँ ये एपी में है। हाँ ये एपी में है, और एपी में है। सर्वांतर पूछ रहा है, सर्वांतर क्या है, डी क्या है, तो डी बराबर क्या है, √2 है। अगर ये एपी में है तो इसका अगला 3 गो पद और लिखना है, 4 गो पद तो पहले से दिया हुआ है, 5वां 6ठा और 7वां पद चाहिए आपको। चलिए तो 5वां पद चलिए लिखते हैं हम लोग, a5। 5वां पद कैसे आया होगा, चौथा पद में a4 में कितना जोड़ के, d जोड़ के। चौथा पद क्या है हमारे पास, चौथा पद है हमारे पास 4√2, 4√2, अब प्लस d कितना आया है, √2। 4√2 और 1 √2, 5√2। अब देखो जी, जो सवाल है एक्चुअल में इस फॉर्मेट में है, अब मेरा आंसर आ रहा है 5वें पद का इस फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट को हम लोग ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं, √32 को हम लोग ऐसे लिखे हैं, तो इसको चेंज करके तो ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 5√2 आपको शायद आंसर में नहीं दिया हो, 5√2 को तोड़ के दिया होगा, इसको अंदर भेज के दिया होगा। आप बोलिए ये 5√2 है, ठीक है, ये 5 बाहर कैसे आया होगा, तो ऐसे आया होगा भाई, रूट के अंदर यहाँ 25 रहा होगा, 25 का वर्गमूल 5 बाहर आया होगा, तब तो ये रूट कैसे आया है। तो 25 दूनी 50, तो कुल मिला के 5√2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √50, √50। ठीक है, शायद ऐसे आंसर दिया होगा। मुझे चाहिए a6, चाहिए क्या चाहिए, a6। तो a6 कैसे आओगा, a5 में 5वें पद में d जोड़ के, 5वें पद में d जोड़ के। चलिए 5वां पद हमारा कितना आया था, 5√2 आया था, अब प्लस d कितना है, √2 है। 5 × √2 और 1 √2, 6 × √2, फिर वही चेंज करिए, 6√2, इसको अंदर भेजना है। अच्छा ये 6 आया कैसे होगा, तो भाई जाहिर सी बात है अंदर में 36 रहा होगा, 36 का वर्गमूल 6, रूट के अंदर क्या बच गया, खाली 2 बच गया, तो 36 दूनी 72। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग √72, √72। मुझे चाहिए a7, चाहिए क्या चाहिए, a7। 7वां पद कैसे आया होगा, तो छठे पद में d जोड़ के, छठा पद कितना है हमारे पास, 6√2 है। हाँ देखो d √2 के फॉर्मेट में है ना, तो छठा पद भी मैं √2 वाला ही ले रहा हूं, 6√2।
अब प्लस डी, डी कितना है हमारे पास, √2, 6 गो √2 और 1 गो √2, 7 गो √2। अब डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ, ये 7 अंदर गया होगा तो 49 रहा होगा, 49 में 2 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा भाई, 2×9 = 18 के 8 हाथ में 1, 2 चौका 8 और 1 9, 98, √98 आंसर दिया होना चाहिए आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि 12 नंबर भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल की तरफ, ये भी रूट वाला ही है, ठीक है। कोई बात नहीं, अब है तो है, क्या किया जाए, छोड़ा थोड़ी ही जाएगा जी, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। बड़ा सवाल देके घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। वो एक शेर है ना, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। बात समझ आ रही है। चलो 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या है हमारे पास, √3, √6, √9 और √12। देखो जी, अभी मैंने एक शेर मारा, ठीक है, बहुत बेहतरीन शेर, मेरा फेवरेट शेर है बचपन से। होता है क्या है, इंसान के लाइफ में परेशानी टेंशन तो आते रहते हैं, और इस टेंशन में लोग क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो बड़ा बेहतरीन एक शेर है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब मर के भी चैन ना पाया तो फिर किधर जाएंगे। आप रिलेट कर पा रहे होंगे। चलो देखो जी, पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं, तो चलिए चेक करते हैं पहले। अच्छा, इसको शॉर्ट में किया जा सकता है क्या, ये तो ऑलरेडी √3 है, इसको क्या छोटा करना, √6 भी छोटा नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हाँ, √9 का वैल्यू कितना हो गया, 3, और √12 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो रूट जो 12 है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे 4×3=12, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया, रूट में क्या बचेगा, 3, यानी 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√3, ठीक है। चलो चेक करते हैं, A2 - A1, A2 क्या है हमारे पास, √6 और -A1 क्या है, √3। ये तो अब ऐसे ही रहेगा भाई, दशमलव में जाएंगे थोड़ी हम, √6 का वैल्यू फिर दशमलव में जाना पड़ेगा। A3 - A2, A3 - A2, A3 क्या हमारे पास, 3 है, और -A2 क्या है, √6 है। देखने ही से पता चल रहा है भाई, ये दोनों सेम है क्या, ये चीज और ये चीज क्या है, अलग अलग है। ये √6 -√3 है, ये 3 -√6 है, दोनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ यहाँ A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 के, इसलिए ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। बात समझ में आई। तो नहीं है तो मैं तो बहुत खुश हूं भाई, और खुशी का राज आपको पता है। चलो जी, इसको नोट डाउन करिए आप लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है कहने को तो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अच्छा ऑड नंबर का स्क्वायर लिया है, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं। चलो जी देखते हैं, A2 - A1 चेक करिए, A2 - A1, A2 क्या है, 3 का स्क्वायर, -A1 क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 9, और -1 का स्क्वायर कितना, 1, 9 में से 1 गया 8। A3 - A2 चेक करिए, A3 - A2 चेक करिए, A3 कितना है, 5 का स्क्वायर, और माइनस A2 कितना है, 3 का स्क्वायर। अच्छा, 25 का स्क्वायर कितना, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना, 25, और -3 का स्क्वायर कितना, 9, 25 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6, और 1 का 1, 16। बताइए तो आप, A2 - A1, A3 - A2 सेम आ रहा है क्या, ये 8 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, सेम नहीं ना। यहाँ यहाँ A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 के, इसलिए ये इसलिए ये AP में नहीं है। नहीं है तो मैं तो बहुत खुश हूं भाई। एक सवाल और बचा हुआ है, उसके बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 15 सवाल था, लेकिन इससे क्या हुआ, प्रैक्टिस बहुत हुआ आपका, ठीक है। आप भी क्या करिएगा, अपने से वीडियो देखने के बाद एक बार सारे 15 सवाल खुद से बनाइएगा, और नहीं बनेगा फिर वीडियो का फिर दोबारा सहारा ले लीजिएगा। 15 नंबर देखो जी, एपी में नहीं है तो फिर अगला पद नहीं लिखना है, ठीक है। 15 नंबर क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और 73 दे दिया है, ठीक है। पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं, तो चलो A2 - A1 पहले चेक करते हैं, 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना, 25, और -1 का स्क्वायर कितना, 1, 25 में से 1 गया 24। A3 - A2 चेक करते हैं अब,
A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस A2 कितना है 5 का स्क्वायर। अच्छा 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। चलिए घटाइए, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, यहाँ भी 24 आ गया। तो और चेक करिए आगे वाला A4 माइनस A3 चेक करिए, A4 माइनस A3। चलिए A4 क्या हमारे पास 73 माइनस A3 क्या हमारे पास 7 का स्क्वायर। चलिए 73 में से माइनस करना है 7 का स्क्वायर कितना 49, एक इधर से लिए 13, 13 में से 9 गया कितना 4 और 6 बचा, 6 में से 4 गया 2। यहाँ तो सब सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। A2 माइनस A1 भी 24, A3 माइनस A2 भी 24 और A4 माइनस A3 भी 24। ये AP में है, ये AP में है। और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 24 आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस 24 है तो हमें लिखना है क्या, इस AP का अगला 3 गो पद और लिखना है। अगर AP में है तो अगला 3 गो पद और लिखना है। चलिए लिखते हैं, 4 गो तो लिखा हुआ है, पांचों पद लिखिए। पांचों पद कैसे आया होगा भाई, चौथे पद में D जोड़ के, चौथे पद में D जोड़ के। चौथा पद कितना है 73, 73 में D जोड़ना है, क्या जोड़ना है तो D कितना है 24। चलो जी 4 और 3 7 और 2 और 7 9, 97 आ गया। ठीक है 4 3 7 ठीक है और 2 और 7 9 सही है। हमें लिखना है छठा पद, तो छठा पद कैसे आएगा भाई, पांचवें पद में D जोड़ के। पांचवा पद कितना है हमारा 97, अब प्लस D कितना है 24, फिर जोड़िए 4 7 11 के एक हाथ में एक, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 121 आ गया। चलिए सातवां पद देखिए क्या है, छठे पद में D जोड़ के आया होगा, छठे पद में D जोड़ के, छठा पद में कितना जोड़ के D जोड़ के। चलिए छठा पद क्या हमारा आया 121 आया, अब प्लस D कितना है 24 है, 4 और 1 5, 2 2 4 एक का एक 145। ठीक है यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। अच्छा हो सकता है 121 को आंसर में 11 का स्क्वायर भी दिया हो सकता है शायद। तो आज हमारा एक्सरसाइज 5.1 क्या हुआ कंप्लीट हुआ। सबसे पहला लेक्चर था 5.1 का बेसिक, जिससे हम लोग पूरे डिटेल्स के साथ पढ़े हुए हैं। फिर दूसरे लेक्चर में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, और इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज तीसरे लेक्चर में। तो समांतर से भी बहुत ही डिटेल्स के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है और अब तक मैंने त्रिकोणमिति खत्म कर दिया है, पोलिनोमियल खत्म कर दिया है। ठीक है आप जाके मेरे प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।